Hey, hello, welcome back MBCT aspirants. Welcome to this new video, guys. Today we'll be talking about a very important thing, which is the neglected topics in MBCT. ये ऐसे टॉपिक्स है, ये ऐसा पार्ट है हर एक सेक्शन का जिसपे स्टूडेंट्स उतनी मेहनत नहीं करते और जो लोग करते हैं ऑफ कोर्स दे लैंड अप इनटू द टॉप मोस्ट कॉलेज। तो इसीलिए डोंट मिस दिस वीडियो, मेक श्योर यू आर फोकसिंग ऑन व्हाट एवर टॉपिक्स वी आर डिस्कसिंग। ओके, सो पहले अगर कॉन्ट्स की बात करते हैं गाइस, कॉन्ट्स में तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेजरली सबको पता होता है अरिथमेटिक पे फोकस करना है, वी कीप ऑन फोकसिंग ऑन अरिथमेटिक। बट वो जो कॉन्ट्स में +5 +7 मार्क्स अगर आपको लाने, अगर आपका स्कोर स्टक हो गया है या होगा एक मंथ बाद, राइट, उसके बाद आप सोचोगे यार अरिथमेटिक तो मैंने अच्छे से कर लिया है, फिर भी देखो देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चंस ऑफ अरिथमेटिक जो काफी लेंथी हो गए, काफी टाइम कंज्यूमिंग हो गया और उनको स्किप करना ही बेटर होता है, राइट, इन सीईटी। बट एट द सेम टाइम इफ यू सी एट द टॉपिक्स ऑफ मॉडर्न मैथ्स, जैसे परमिटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, नंबर सिस्टम के डायरेक्ट क्वेश्चंस हो गए विच आर ऑन एचसीएफ, एलसीएम, फैक्टर, फैक्टोरियल्स वगैरह टाइप्स, राइट, या फिर ज्योमेट्री का या मेंसुरेशन का पार्ट हो गया, ये ऐसे पार्ट है जो सीईटी में काफी इजी आते हैं। मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड या डायरेक्ट अप्रोच से आप इसको सॉल्व कर सकते हो विद इन 30-40 सेकंड्स। तो बच्चे इसको, इन तीन टॉपिक्स को मैक्सिमम इग्नोर करते हुए देखा जाता है एंड इसी की वजह से कॉन्ट्स में कहीं ना कहीं भी वो 5 to 7 मार्क्स, 10 मार्क्स का आपको एक डेफिसिट दिखता है। तो इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि अभी से यू वांट टू प्रिपेयर, क्योंकि ये चीजें लास्ट मोमेंट पे जाके नहीं हो सकती, तो वी स्टिल हैव ऑलमोस्ट क्लोज टू 55-57 डेज। तो मेक श्योर व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर गोइंग थ्रू दीज टॉपिक्स। और जैसे मैंने बोला, इनके बहुत हैवी लेवल क्वेश्चंस के ऊपर मत जाओ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनका सोर्स नहीं पता होता है, कहाँ से करना है, ठीक है, क्योंकि मॉडर्न मैथ्स, नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री अगर आप बाकी एग्जाम, मैनेजमेंट एग्जाम्स के करने जाओगे, जैसे कैट हो गया, जैट हो गया, तो इनकी डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यू कांट वर्क ओवर दोज डिफिकल्टी लेवल, और अगर वो करोगे तो उसका फायदा भी नहीं होगा सीईटी में। तो ऑफकोर्स रेलेवेंट अगर इसके ऊपर काम करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लास्ट टाइम नंबर सिस्टम के ऊपर काफी क्वेश्चंस देखे गए थे, बट स्टूडेंट्स के पास एक्चुअल में या रेलेवेंट स्टडी मटेरियल नहीं है, ठीक है। तो अगर स्टडी मटेरियल चाहिए, चीजें सीखनी है, तो ऑफकोर्स यू कैन कनेक्ट विद अस फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट, एंड में बताऊंगा कैसे। फाइनली देन रीजनिंग की अगर बात करते हैं, तो रीजनिंग में एनालॉगी ये एक पार्ट है जो 1-2 साल से आ रहा था, पहले नहीं आता था, तो इसीलिए अभी भी इग्नोर्ड है। या फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आएगा ही और जो बहुत सालों से आ रहा है बट फिर भी स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं या फिर स्टूडेंट्स को उतना ज्यादा पसंद नहीं आता है, इस क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है। तो क्रिटिकल रीजनिंग में गाइज आपको क्या करना है, देयर आर टेक्निक्स फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू हैव इन क्रिटिकल रीजनिंग। फिर वो आर्ग्यूमेंट हो, फिर वो इन्फरेंस हो, वॉट एवर काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू हैव, उनके ऊपर एक अप्रोच होता है जो आपको डेवलप करना पड़ता है, ठीक है। इफ यू हैव द राइट मेंटरशिप, ऑफ कोर्स यू विल डेवलप द राइट अप्रोच, ठीक है। ट्रस्ट मी, इसमें आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, बट स्टूडेंट्स, अभी अगर आप खुद मॉक एनालिसिस करोगे आपका, तो यू विल फाइंड बहुत सारे एरर्स होते हुए क्रिटिकल रीजनिंग में, राइट। अगेन लैक ऑफ रेलेवेंट सोर्स, लैक ऑफ रेलेवेंट मेंटरशिप, यही देखी जाती है, राइट। नेक्स्ट इज वर्बल। वर्बल में हम देखे जाते हैं कि वोकैबुलरी के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं होता है, स्टूडेंट सिर्फ ग्रामर ग्रामर करता है, ठीक है, और पैराजम्बल्स कर लेता है, फिल इन द ब्लैंक्स कर लेता है। बट फिल इन द ब्लैंक्स का अगर मेजर पार्ट देखते हो, इट कम्स फ्रॉम वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी पे भी थोड़ा पुश करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। लास्ट वीडियो के बाद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स यू नो हैड जॉइंड द JBMS बूस्टर बैच फॉर लास्ट 2 months ऑफ प्रिपरेशन। उनको पता होगा कि दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन वोकैबुलरी हमारे वे से, राइट, द वे दैट वी टेल यू, द सोर्सेज दैट वी सजेस्ट यू। तो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सीइंग द इंप्रूवमेंट, ठीक है। फिर पैसेजेस सॉल्व करने का, तो यू नो जिन लोगों ने बैच ज्वाइन किया उनको तो पता होगा, स्मार्ट अप्रोच जहाँ पे आप 100% एक्यूरेसी ला सकते हो फॉर श्योर, ओके। तो गाइज ये दो चीजें जो बहुत सारे स्टूडेंट्स निग्लेक्ट करते हैं, पैसेजेस से तो बच्चे डरते हैं। आई हैव सीन स्टूडेंट्स हु आर अफ्रेड ऑफ पैसेजेस एंड दे डोंट वांट टू अटेम्प्ट दी पैसेजेस। तो गाइज इसके ऊपर एक अप्रोच होती है, एक फ्रेमवर्क होता है, जो आप अगर यूज करते हो तो 100% रिजल्ट आने का आपके पास पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। सो लास्ट सेक्शन पे आते हैं विच इज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। इसके ऊपर स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा इसको निग्लेक्ट करते हैं। तो सिंपल रीजन इज, उनको लगता है फिगर्स के लिए क्या ही स्टडी करना, राइट, या फिर कुछ लोगों को रेलेवेंट स्टडी मटेरियल नहीं मिलता, राइट। मार्केट में कुछ भी प्रीवियस ईयर के ऊपर पैसे कमाने के लिए बेची जाती चीजें, बट आप खुद ही सोचो, सीईटी कभी प्रीवियस ईयर चीजें रिलीज ही नहीं करता था लास्ट ईयर तक। तो लास्ट ईयर की अलग बात है, बट उससे पहले की कोई भी प्रीवियस ईयर चीजें अवेलेबल नहीं है। अगर मार्केट में आपको कोई बेच रहा है तो प्लीज आपको बना रहा है प्रॉपरली, ठीक है। तो इसलिए रेलेवेंट मटेरियल नहीं होता है तो बच्चे फंस जाते हैं। तो गाइज अगर आपको प्रॉपरली प्रैक्टिस करना है तो आपको हर एक पैटर्न पता होना चाहिए। सो टॉपरनिकस में वी हैव ऑलमोस्ट लास्ट ईयर ऑलमोस्ट मोर देन 90% स्टूडेंट्स जिन्होंने एब्स्ट्रैक्ट में दे यूज्ड टू स्कोर मॉक्स में 20 20+ एंड दैट टू इन 15 to 20 minutes। अभी आप बोलोगे कुछ भी,
सो दिस इज रियलिटी। जो लोग ऑलरेडी जिनको पता होंगे सारे पैटर्न्स, वो खुद ये पता होगा उनको कि 15 मिनट्स में आराम से 20-25 स्कोर लाया जा सकता है, और यही करना पड़ता है। अगर आपको सीईटी क्रैक करनी है तो आपको एब्स्ट्रैक्ट 15-17 मिनट में ही खत्म करना पड़ता है, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं? देर आर मोर देन 15-20 गुड गोल्डन फ्रेमवर्क्स दैट आर अवेलेबल फॉर एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर ये 15 से 20 फ्रेमवर्क्स कर लेते हो तो ट्रस्ट में आपको आराम से एब्स्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस आसानी से हर किसी को आने लगते हैं, ठीक है। ये क्या कोई कॉन्ट्स नहीं है या कि ये कोई रीजनिंग नहीं है पजल सॉल्व करने जैसा, राइट। तो गाइज अगर आप चाहते हो, यू वांट टू गेट थ्रू एब्स्ट्रैक्ट, आपको नहीं पता है कैसे प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, वी आर स्पेशली लॉन्चिंग एब्स्ट्रैक्ट की सीरीज। एब्स्ट्रैक्ट के सेशंस हम लॉन्च करें टॉपरनिकस टू हेल्प स्टूडेंट टू गेट थ्रू दिस सेक्शन एंड स्कोर मैक्सिमम। आपको और डिटेल्स जाननी होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है या आगे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो फॉर दिस एब्स्ट्रैक्ट बैच, ओके। सो गाइज मेक श्योर एब्स्ट्रैक्ट को निगलेक्ट मत करना, और आपका टारगेट एब्स्ट्रैक्ट का होना चाहिए मोर देन 20 मार्क्स in less than 20 minutes, ठीक है। ये आपका फोकस होना चाहिए गाइज, ओके। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो गाइज। इफ यू आर येट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, अभी भी लग रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट करते रहते हैं, जो रीच आउट करते हैं यू नो एवरी डे इंस्टाग्राम थ्रू या फोन नंबर पे कि अभी प्रिपरेशन हो सकता है क्या? गाइज 100% पॉसिबल है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। गुड 2 months आर देयर अवेलेबल फॉर अस। बहुत प्रॉपरली दबा के प्रिपरेशन करते हैं तो आराम से आप अच्छे कॉलेज में एंटर कर सकते हो। आपको सिर्फ एक राइट मेंटरशिप और राइट गाइडेंस और राइट टेक्निक्स की जरूरत है टू क्रैक द सीईटी। सीईटी इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, आई ऑलवेज से सीईटी बहुत ही इजी होती है। इसीलिए आपने देखा होगा लास्ट टाइम के टॉपर्स उठा के देखो, 170 180 स्कोर कर रहे बच्चे, 190 स्कोर कर रहे बच्चे, राइट। तो उसका सिंपल रीजन है, आपके पास अगर टेक्निक्स है तो आप आराम से इसको क्रैक कर सकते हो। तो इसीलिए अगर आपको अभी भी टाइम है, आपको कहीं पे भी बैठे हो एट एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, अगर आपको पढ़ना है थ्रू JBIMS के एलम्स, यू वांट टू गेट एंड यू वांट टू लर्न द ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, दिस इज अ हाइब्रिड प्रोग्राम गाइज। यू विल हैव एक्सेस टू बोथ लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशन गाइज। एंड अगर आपको ये करना है तो यू कैन जस्ट रीच आउट टू अस ऑन द गिवन नंबर, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे फिलअप कर सकते हो, okay। So that's all from today's video guys. You can reach out to us on Instagram topernicus_MBA. If you have any doubts, please do reach out and please keep preparing. लास्ट वीडियो को फोकस पे रखो, जो टॉपिक्स बताए गए हैं कि कैसे 30 to 40 मार्क्स हम नेक्स्ट 15 डेज में बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर फोकस करो। वेरी सून विद इन अ वीक वी विल बी रिलीजिंग दी टॉपर्स की लिस्ट। वी आर सीइंग रियली गुड टॉपर्स। अगर आपको नहीं पता होगा, टॉपरनिकस ने एक मेगा मॉक लॉन्च की है, ओके, ऑन आवर वेबसाइट। तो प्लीज गो ऑन टॉपरनिकस वेबसाइट, वहां पे एक फ्री मेगा मॉक लॉन्च की है। दिस इज ओपन फॉर एवरीवन, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी got some almost 2000 plus students who have given this particular mock in last 4 days itself. अगर आप भी देना चाहते हो, please visit the platform and give the mock so that 10th com winner announce करेंगे and we'll also give them some things from our end, okay। So that's all from today's video guys. Thank you so much, stay tuned, we'll be back soon with a new video.